राखी सावंत का नाम आते ही सबके जहन में आता है ड्रामा क्वीन, नौटंकी क्वीन। राखी सावंत को पता है कि किस तरह से सुर्खियां बटोरी जाती हैं, किस तरह से सुर्खियां बनाई जाती हैं। राखी सावंत ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं सलमान खान के नाम को लेकर। चेहरा छुपाए जो चली आ रही हैं, इन्हें नौटंकी क्वीन के नाम से जाना जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये है राखी सावंत जो कि चेहरा छुपाए चली आ रही हैं। एक नया शगुफा छोड़ा है राखी सावंत ने कि वो श्रीलंका और दुबई से होती हुई हिंदुस्तान पहुंची हैं, वो भी नंगे पैर। मेरी मन्नत है कि मैं श्रीलंका से दुबई से विदाउट चप्पल आई हूँ कि सलमान खान की शादी हो जाए तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। मेरे भाई है, चलिए। तो सुना आपने इनका नया शगुफा। सलमान खान के लिए इन्होंने प्रण किया है कि जब तक वो शादी नहीं कर लेंगे तब तक ये चप्पल नहीं पहनेंगी। आप मेरे साथ क्यों चल रहे हो? आप आगे जाओ, अच्छा लगेगा। मेरे साथ क्यों चल रहे हो? समझ में नहीं आया। हाँ जी, अब बेचारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करने वाला शख्स था जो राखी सावंत की मदद कर रहा था, उसी को आड़े हाथों ले लिया राखी सावंत ने। गाड़ी घूम गई। राखी सावंत को यूं ही नौटंकी क्वीन नहीं कहा जाता क्योंकि इनके पास नौटंकियों की कोई कमी नहीं है। इतनी नौटंकियां तो शायद कोई स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं लिख सकता जितना राखी खुद अपने लिए लिख लेती हैं, अपने लिए सोच लेती हैं। मैं तब तक चप्पल नहीं पहनूंगी तब तक सलमान भाई की शादी नहीं हो जाती। अगर शादी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? कोई लड़की देखी है आपने? हाँ देखी है। कौन है? कहाँ गया मेरा बंदा? अब राखी की नई नौटंकी देखिए। राखी ने अपने बैग से कुछ रुपए निकाले और उनको किसी पर लुटाने की सोची और उनको सामने नजर आ गए फ्लाइट कैप्टन। तो राखी ने उनके ऊपर ही जाकर सारे रुपए उड़ा दिए। कैप्टन पे उड़ा देती हूँ। अभी तक सिर्फ राखी वहाँ पर नौटंकी कर रही थी, तभी एक शख्स आ गया जो राखी से गले मिलने की ख्वाहिश जताने लगा और इसको देखकर राखी ने खूब नाटकबाजी की जैसे उनको बहुत डर लग रहा हो उस शख्स से। भाई कौन पीछे पड़ गया? शादी करो, मेरे पैर छिल गए। आप जाओ भाई। सलमान भाई शादी करो, बच्चे दो, हमारे देश को बच्चे दो। जरूरत है आपके बच्चे चाहिए सलमान भाई। मेरे पैर छिल गए, देखो मैं आपके लिए नंगे पैर श्रीलंका से आई, दुबई से आई हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही थी पिछले काफ़ी समय से, और ख़ास तौर से जब से वो OTT पर आ रहे बिग बॉस से बाहर आई हैं तब से वो और भी ज़्यादा सुर्खियों में आ गई हैं। तो चलिए हम आपको ख़ास मुलाकात कराते हैं आलिया सिद्दीकी से और देखते हैं वो क्या कह रही हैं OTT पर आए बिग बॉस के बारे में और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। तो मेरे साथ मौजूद हैं आलिया जो कि बिग बॉस से बाहर आई हैं अभी, और स्वागत करेंगे आपका। हाँ जी। कैसा रहा पूरा? हम ये कहेंगे कि कोई कहता है कि छोटा और बड़ा सफ़र, हम कहते हैं जो बिग बॉस में गया उसका छोटा बड़ा सफ़र नहीं होता है क्योंकि वो फेमस तो ऑल ओवर वर्ल्ड हो जाता है। तो आपसे पूछेंगे कि कैसा उथल पुथल वाला जो सफ़र रहा आपका, इसके बारे में क्या डिफाइन करेंगे? छोटा सफ़र, हाँ जैसे आपने बोला छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। ये जर्नी मेरी तो बहुत लंबी है, जब तक आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती जब तक चलती रहती है लाइफ, आई थिंक। सो सफ़र अच्छा भी रहा है और बुरा ये रहा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके आदमी जब टारगेट करता है सो वो बड़ा तकलीफ़ दे रहा था मेरे लिए। बट गेम को गेम की तरीके से हम खेलते तो शायद मज़ा आ जाता उस चीज़ में और ज़्यादा अच्छे से। पर हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई कि आदमी के दिलों में इतनी नफ़रत कैसे आ जाती है उस घर में। वो आप जीत के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो दूसरे को, कितना तकलीफ़ हो सकता है। वही गेम है कि ये प्री प्लान होता है गेम, ये पूरा गेम होता है, या आपको लगता है कि उसका नेचर वाकई में ऐसा होता है वहाँ पहुँचने के बाद इंसान का? होता है 101% होता है। वहाँ पर सिचुएशन ऐसा क्रिएट की जाती है बिग बॉस की तरफ से। बिग बॉस जस्ट लाइक जैसे हमारे ब्रह्मांड में परमात्मा हमको तकलीफ़ें देते हैं और हमें अच्छा बुराई का ज्ञान होता है, तो वैसे ही बिग बॉस भी उस जगह वैसे ही है कि आपको इतने टास्क, इतनी तकलीफ़ें देंगे, आप सरवाइव करो और आपकी असलियत निकालो, अब सबके सामने आओ कि आप कैसी फितरत के इंसान हो।
तब वहाँ प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो नेचुरल तरीके से होती है। लेकिन हम देख रहे थे जो आपके साथ जो चीज़ें चल रही थी, जितना ह्यूमिलेशन आप सह रही थी, तो क्या आलिया इतना ह्यूमिलेशन सहने की आदी हैं या सह सकती हैं वो? मैं बहुत सहती हूँ। मैंने कहा ना, मैं अपने रिलेशन से निकलने में 13 साल लग गए। ओवरऑल देखूँ तो 19 ईयर्स एक आदमी के साथ, और शादी के बाद देखूँ 13 साल। निकलने में मुझे बहुत वक्त लगता है। जब मैं किसी के साथ इंटर होती हूँ ना, तो मैं उसको छोड़ नहीं पाती हूँ, अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पाती हूँ। तो ऐसा है मेरा नेचर। वहाँ मुझे नहीं ज़रूरत लगी कि यार मुझे बेवजह ही अभी इसकी क्या मुँह लगूँ यार, जिस औरत में दिमाग ही नहीं है, जिस औरत की तमीज़ से बात ही नहीं कर सकती है, बदतमीज़ी वो देगी तो फिर गालियाँ देंगे। तो मुझे गाली सुनने नहीं गई थी, और मुझे कोई गाली दे दे तो शायद मैं ब्लास्ट हो जाती, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करती, ना मैं दूसरों को चाहती कि वो आदमी। तो बिग बॉस में जब आप गई तो वहाँ पे तभी लोग जाते हैं जब कुछ बहुत फेमस हो जाते हैं, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ती है। तो नवाज से कंट्रोवर्सी जोड़ने के बाद ही अब बिग बॉस में आपको एंट्री मिली? राइट। मतलब नवाज के ही जरिए आपको इतनी फेम मिला है? नवाज़ के ज़रिए, हाँ, अब ये बोल 100% मैंने बिग बॉस में भी बोला कि मेरी कोई ऐसी कोई शख्सियत इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी वजह से मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स, जब ब्रेकिंग न्यूज़ आपने नाम दिया तो कहीं ना कहीं लोग मेरे बारे में सुनना चाह रहे होंगे या मेरी बात को सुन रहे होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो इतना सब रीच पहुंची लोगों तक, तब आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दिया। और सच्चाई तो ये है कि नवाज़ की वाइफ थी मैं, और हूँ, अभी भी हूँ, और आफ्टर डिवोर्स भी कहीं ना कहीं नाम तो यही जुड़ा रहेगा कि उसकी एक्स थी या एक्स जो भी है, तो वो जुड़ा तो रहेगा ना, ताउम्र रहने वाला है। तो उसमें कोई झूठ नहीं है। मेरी खुद की कोई पहचान नहीं थी कि मुझे वहाँ पर लोग लेंगे। और ये जैसे हमने अभी थोड़े पहले हमने सुना कि आपने बोला नवाज एक बहुत अच्छे फादर हैं, तो बहुत अच्छे वो हस्बैंड कभी साबित हुए? यार वो अच्छे हस्बैंड साबित तो नहीं हुए, तभी तो आपने मेरी प्रॉब्लम वो भी सह लेती, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो वक्त नहीं दे पाए ज़िंदगी में जो बच्चों को देना चाहिए था, जो अब दे रहे हैं। वो उस चीज़ से मैं अभी भी अप्रिशिएट उनको कर रही हूँ, बट उनसे ज़्यादा तकलीफ़ उनके परिवार के लोगों ने मुझे दिया है। वो मेरा जीवन नर्क बनाए थे। मुझे उन्होंने उनसे ज़िंदगी में तकलीफ़ ना आती, वो शायद 1 साल में भी मिलते, चीज़ें तो मैं मैनेज हो जाता, पर जो वो रह के उनके परिवार ने जो ज़ख्म दिए ना, वो बड़े पेनफुल थे मेरे लाइफ के। वो दूर होने का सबसे बड़ा रीज़न मेरी लाइफ का यही है। तो अभी आपकी ज़िंदगी में कोई और भी आ गया माशाल्लाह, तो नवाज इस बात से खुश हैं कि आप अकेली नहीं हैं, मतलब ज़िंदगी के सफ़र में? देखो, सब ने अकेले रहना, अभी ये तो हम नहीं बोल सकते वो भी साथी कितने दिन के मुझे नहीं पता। आज सब रिश्ता अच्छा है, जब 19 साल का रिश्ता ख़त्म हो सकता है तो यू नेवर नो कि आगे ये रिश्ता कितना है। बट जितना वक्त है उसके साथ मैं खुश हूँ, उस मोमेंट में जी रही हूँ, उसके साथ इंजॉय कर रही हूँ। और रही बात नवाज़ की, नवाज़ का मुझे नहीं पता कि वो खुश है या दुखी है। ऑफकोर्स एक उनकी भी लाइफ में कोई आएगा तो मुझे भी उसकी रिस्पेक्ट करना होगा, तो शायद वो भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो सब जानते हैं, हमारी बात हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके दिल में कोई। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आज का सफ़र आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अब हमको दीजिए इजाज़त इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपके पलों को एक बार फिर बहुत ही खुशगवार बनाने आएंगे आपके अपने ही प्रोग्राम स्टार टाइम में। अपना ख्याल रखिएगा।